दोस्तों स्वागत करता हूं आपका आज एक नई क्लास में। आज की क्लास में अपन सीखेंगे चंद्र बिंदु की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना प्लस लिखना भी सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको लिखना भी सिखाऊंगा किस प्रकार से चंद्र बिंदु की मात्रा वाले शब्द लिखे जाते हैं। और आज की क्लास में अपन 2 अक्षर वाले शब्द तो पढ़ेंगे ही, साथ में बड़े बड़े शब्द भी पढ़ाए, जिससे क्या होगा आपको सभी तरीके के शब्द पढ़ना आ जाएंगे और मात्र एक ही क्लास के अंदर आपको क्लियर हो जाएगा चंद्र बिंदु को किस प्रकार से पढ़ा जाता है और किस प्रकार से इसको लिखा जाता है। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, आपको आज की क्लास को पूरा देखना है। अगर आपने पूरा देख लिया तो मेरा यकीन मानिए आपको आज की क्लास से चंद्र बिंदु की मात्रा वाले शब्द पढ़ना लिखना दोनों आ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों अपन आज की क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों एक एक चीज समझेंगे किस प्रकार से इसका उच्चारण किया जाता है, किस प्रकार से इसकी पहचान की जाती है, सब चीज अपन सीखने वाले आज की क्लास में। तो पहले अपन जान लेते हैं चंद्र बिंदु की मात्रा होती क्या है। तो दोस्तों चंद्र बिंदु की मात्रा इस प्रकार से होती है, एक चांद होता है इसके अंदर बिंदी लगी रहती है, तो इसे अपन कहते हैं चंद्र बिंदु की मात्रा, और यह अक्षर के ऊपर की तरफ लगती है। पहचान होगी आपको। और दोस्तों एक मात्रा होती है वह अन की मात्रा होती है, वो केवल एक बिंदी होती है। अब दोस्तों इन दोनों में फर्क कितना होता है, इसका उच्चारण करते ना जब तो नाक और मुंह से उच्चारण किया जाता है, जबकि इसका उच्चारण केवल नाक से किया जाता है। इसका उच्चारण तो नाक और मुंह दोनों से किया जाता है, जबकि इसका उच्चारण नाक से किया जाता है। और दोस्तों एक अंतर और होता है इन दोनों मात्रा के अंदर, इसका उच्चारण तो 5 प्रकार से किया जाता है। एक तो आधा ना के रूप में किया जाता है, एक आधा माँ के रूप में किया जाता है, एक आधा अणा के रूप में किया जाता है, एक अंगा के रूप में किया जाता है, एक इया के रूप में किया जाता है। जबकि इसका उच्चारण केवल एक ही प्रकार से किया जाता है। वो किस प्रकार से किया जाता है चलिए देख लीजिए, एक एक करके अपन शब्दों को पढ़ते हैं, जिससे आप इसका आसानी के साथ उच्चारण करना सीख जाओगे। तो चलिए देखिए किस प्रकार से शब्द पढ़े जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक छोटा सा काम करना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा, मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूंगा आप तक मेरी वीडियो सबसे पहले पहुंच जाएगी। अब देखो किस प्रकार से चंद्र बिंदु की मात्रा वाले शब्द पढ़े जाएंगे। आ ख, आख, खा सी, खासी, दा त, दांत, जा च, जांच, का च, काच, वा हा, वहा, पा वो, पाव, टा ग, टांग, या हा, यहाँ, घा स, घास, ऊ ट, ऊंट, चा द, चांद, बा स, बास, सू ड, सूंड, पा च, पांच, बू द, बूंद, छा व, छाव, का हा, कहा, फा द, फांद, जा घ, जांघ। अब दोस्तों अपन एक बार रिपीट करेंगे, जिससे क्या होगा आप इसका सही से उच्चारण करना सीख जाओगे। तो आपको भी साथ के साथ इसको रिपीट करना है। डायरेक्ट पढ़ेंगे अपन। आंख, खांसी, दांत, जांच, कांच, वहां, पांव, टांग, यहाँ, घास, ऊंट, चांद, बांस, सूंड, पांच, बूंद, छाव, कहा, फांद, जांघ। दोस्तों आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, क्योंकि आप जितने ज्यादा शब्दों को पढ़ोगे उतने ज्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा इसका उच्चारण करना। धु वा, धुआं, सा प, सांप, गा धी, गांधी, हा। अब इसको कैसे पढ़ेंगे अपन। हा, ऊ चा, ऊंचा, आ धी, आंधी,
माँ, कैसे पढ़ेंगे इसको अपन? माँ। दोस्तों आपको माँ इस प्रकार से नहीं पढ़ना, माँ कैसे पढ़ेंगे? माँ। थोड़ा सा खींच के पढ़ेंगे, यानी कि इसका उच्चारण भी बोलने की कोशिश करेंगे, माँ इस प्रकार से। आपको माँ, माँ सिंपल नहीं पढ़ना, माँ। जैसे इसी प्रकार से ये शब्द देखो कैसे पढ़ा अपन इसको, हाँ। और जबकि इसके ऊपर चंद्र बिंदु की मात्रा नहीं होगी तो कैसे पढ़ा जाएगा? हा, हा सिंपल। और चंद्र बिंदु की मात्रा लगी तो हाँ। आ रहा समझ में किस प्रकार से इसका उच्चारण किया जा रहा है? पूछ, पूछ। दी, चांदी। गांव, गांव। मांग, मांग। खूंटा, खूंटा। मूछ, मूछ। दाया, दाया। गांठ, गांठ। धुआं, धुआं। सांस, सांस। आंसू, आंसू। कुआं, कुआं। दाव, दाव। फांसी, फांसी। बाया, बाया। धुआं, धुआं। सूंघ, सूंघ। मिया, मिया। तांगा, तांगा। सांच, सांच। हंसी, हंसी। घूंट, घूंट। कंघी, कंघी। कांप, काप। हंस, हंस। दोस्तों इसको अपन कैसे पढ़े? हंस। और जबकि बिंदी लगी रहती है तो कैसे पढ़ते हैं? हंस, हंस। अब इसको कैसे पढ़े? हंस। जहां, जहां। भाग, भाग। गांजा, गांजा। खूंटी, खूंटी। आंच, आंच। मांस, मांस। मूंग, मूंग। डांट, डांट। अब अपन बड़े बड़े शब्द पढ़ेंगे चंद्र बिंदु वाले, तो किस प्रकार से पढ़े जाएंगे देखो। झांसी, झांसी। भाप, भाप। हंसना, हंसना। भंवरा, भंवरा। आंवला, आंवला। कहूंगा, कहूंगा। ऊंटनी, ऊंटनी। पुड़िया, पुड़िया। अब दोस्तों अपन ने देखो शब्द को किस प्रकार से पढ़ा? पुड़िया, या। यहाँ पे अधिकतर इसी प्रकार से पढ़ा जाएगा। इसको चंद्र बिंदु की मात्रा आपको बहुत सारे शब्द के साथ मिलेगी इसी प्रकार से। तो पुड़िया, नालिया, इसी प्रकार से या करके पढ़ा जाएगा इसको। अब चलिए आगे देखिए। भाषा, भाषाएं। ए करके पढ़ा जाएगा इसको, ए भाषाएं इस प्रकार से। गोलिया, गोलिया। नालिया, नालिया। चांदनी, चांदनी। गाड़िया,
गाड़िया, साड़ी या साड़िया, चोटी या चोटिया, सांवला सांवला, छांटना छांटना, मात्राएं मात्राएं, बिंदिया बिंदिया, चींटिया चींटिया, बांटना बांटना, गुड़िया गुड़िया, साड़िया साड़िया, पहुंचा पहुंचा, बांसुरी बांसुरी, खटिया खटिया, आंचल आंचल, जूतिया जूतिया, झांकना झांकना, हंसमुख हंसमुख, ढूंढना ढूंढना, उंगली उंगली। अब दोस्तों अपन लिखना सीखेंगे किस प्रकार से चंद्र बिंदु की मात्रा वाले शब्द लिखे जाते हैं। दोस्तों मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, ये शब्द आप बिल्कुल आसान तरीके से लिख लोगे। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। जितनी भी मात्रा होती है, देखो ये शीरू रेखा होती है, क्या होती है? शीरू रेखा बोलते हैं इसको अपन। अब इसके नीचे जितनी भी मात्राएं लगती है, जैसे ऊ की मात्रा होगी, बड़ू की मात्रा, छोटू की मात्रा होगी, आ की मात्रा होगी, री की मात्रा होगी, इस प्रकार की मात्रा होती है। जब तो चंद्र बिंदु का उपयोग आपको कर लेना है, बिना देखे कर लेना है। जैसे आंख, दांत, जांच, इस प्रकार के शब्द ने, तो आप तुरंत चंद्र बिंदु की मात्रा का उपयोग कर लेना। तुरंत इस प्रकार से आपको लिख लेना। जैसे यहाँ पे देखो बूंद, देखो ऊ की मात्रा लगी हुई है। अब यहाँ पे देखो 5, आ की मात्रा लगी हुई है। अब यहाँ पे देखो धुआं, ऊ की मात्रा लगी हुई है। एक चीज का ख्याल रखना, शीरू रेखा के ऊपर जितनी मात्रा होती है, जैसे ए की मात्रा, आई की मात्रा, ओ की मात्रा और आऊ की मात्रा, इस प्रकार की मात्रा होती है ना, शीरू रेखा के ऊपर वाली मात्रा होती है। तो इनके अंदर चंद्र बिंदु का उपयोग नहीं होता, होता तो बहुत कम होता, लेकिन बिंदी के रूप में होता है। जैसे अपन लिखते हैं ना, जैसे यहाँ पे मय लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या चंद्र बिंदु का उपयोग होता है, लेकिन बिंदी लगा के किया जाता है। यहाँ पे क्या दोस्तों जगह नहीं रहती चंद्र बिंदु की इस प्रकार से, इसलिए नहीं लगाया जाता, क्योंकि यहाँ पे बिंदी का इस्तेमाल किया जाता है। तो बहुत कम इस्तेमाल होता है चंद्र बिंदु का इस मात्राओं में, ज्यादातर इन्हीं मात्राओं में चंद्र बिंदु का उपयोग होता है। होगा यहाँ तक क्लियर? अब चलिए अपन शब्द लिखते हैं। जैसे अपन को लिखना है यहाँ पे पांव, क्या लिखना है? पांव। अब आपको अक्षर का उच्चारण पहचानना है। पांव किस प्रकार से हो रहा है? देखो पांव, अपन को पता पड़ा यहाँ पे चंद्र बिंदु का क्लियर उच्चारण हो रहा है पांव। तो पा, अब देखो पा के अंदर ही हो रहा है पा, आप बोलोगे ना, तो चंद्र बिंदु का उपयोग हो रहा है यहाँ पे पा वो, ये अपने सिंपल इस प्रकार से पांव बन गया। देखो पा, बोला पा, तो नाक और मुंह दोनों से उच्चारण हो रहा है इसका पा, और लास्ट में वाह आ गया, तो बन गया अपने पांव। अब इसी प्रकार से अपन लिखते हैं चांद, क्या लिखेंगे? चांद। अब देखो चा, आप बोलोगे ना चांद, चा, देखो चा और प्लस चांद, ये अपने बन गया चांद। कितना सिंपल था, पता पड़ा? क्लियर? अब देखो यहाँ पे शुरू रेखा के नीचे आ की मात्रा है, तो अपन ने चंद्र बिंदु लगा दी, चांद हो गया। अब चलिए अपन लिखेंगे यहां, क्या लिखेंगे? यहां, तो यह प्लस यह हाँ, हाँ, ये हाँ हो गया, तो अपने बन गया यहां। सिंपल है। अगर अपन बोलते वहां, तो वाह हाँ वहां। अगर बोलते जहां, तो जा हाँ जहां। अगर बोलते कहां, तो का हाँ कहां। इस प्रकार के शब्द ने, तो आप चंद्र बिंदु की मात्रा का उपयोग कर लेना। आसान है, कुछ भी नहीं हो चंद्र बिंदु की मात्रा वाले शब्द लिखना। अब चलिए अपन लिखेंगे छाव, क्या लिखेंगे? छाव। तो पहला अक्षर क्या है यहाँ पे? छा, छाव। अब देखो छाव बोलोगे ना आप, छा,
तो छा के अंदर चंद्र बिंदु का उपयोग हो रहा है छाव, ये वो आ गया तो अपने सिंपल बन गया छाव। आ गया समझ में। अब चलिए अपन लिखेंगे ऊंट, क्या लिखेंगे ऊंट, ये तो अपने ऊ, अब देखो ऊंट बोलोगे ना आप ऊ ट, ये टा आ गया तो अपने सिंपल बन जाएगा ऊंट। दोस्तों इस प्रकार के शब्द ने जैसे आंख, खांसी, दांत, जांच, चांद, बूंद, सूंड, तो आपको चंद्र बिंदु का उपयोग कर लेना, क्योंकि देखो यहाँ पे भी ऊ की मात्रा है, इसमें भी ऊ की मात्रा है और बाकी सबके अंदर आ की मात्रा है, तो आपको यहाँ पे चंद्र बिंदु का उपयोग करना लिखते टाइम। अब चलिए अपन बड़े बड़े शब्दों को लिखेंगे, किस प्रकार से चंद्र बिंदु के बड़े बड़े शब्द लिखे जाएंगे। दोस्तों बहुत आसान है, कुछ भी नहीं होता, बस आपको तरीका समझना है। अब अपन लिखेंगे छाटना, क्या लिखेंगे छाटना। अब आपको क्या करना है, एक एक अक्षर को लिखना है। आप पहले लिखो छा, अब जैसे छा बोलोगे ना देखो चंद्र बिंदु का उच्चारण हो रहा है यहाँ पे छा ट ना, तो सिंपल अपन बन गया छाटना, बन गया ना छाटना। अब देखो यहाँ पे भी आ की मात्रा है तो चंद्र बिंदु लगा दिया अपन ने यहाँ पे छाट ना, सिंपल है छाटना, चंद्र बिंदु का उपयोग हो गया। अब अपन लिखेंगे आंवला, क्या लिखेंगे आंवला। अब देखो यहाँ पे क्लियर पता पड़ा, आप बोलोगे आंवला, आ बोलोगे ना आ, तो चंद्र बिंदु का उच्चारण हो रहा है आ के अंदर आ, वो और ला के अंदर आ की मात्रा ला, तो अपने बन गया ये आंवला, सिंपल है आंवला, आ वो ला आंवला। आया समझ में। अब दोस्तों अपन लिखेंगे चोटिया, क्या लिखेंगे चोटिया। अब देखो चो, पहले तो चो लिख लेना आपको, चो, चामो की मात्रा चो, टा में छोटी की मात्रा टी, चोटी, या बोल रहे देखो या, चोटिया नहीं बोला अपन ने, चोटिया या, तो इस प्रकार से चोटिया लिखा जाएगा। आ रहा समझ में। देखो चो टी या के अंदर चंद्र बिंदु का उच्चारण हो रहा चोटिया। अगर बोलते चोटिया या तो सिंपल या आ जाता, कोई मात्रा नहीं आती, अपन बोल रहे चोटिया तो चंद्र बिंदु का उच्चारण हो रहा चोटिया। इसी प्रकार के शब्द देखो नालिया, गोलियां, साड़ियां, गाड़ियां, भाषाएं, बिंदियां, अगर इस प्रकार के शब्द हो तो आपको इसी प्रकार से इनको लिखना है चंद्र बिंदु लगा के। हो गया क्लियर। तो आपको क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। आप जितना ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए पढ़ना लिखना दोनों आसान हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी।